नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेफ 2022 पार्ट 2 अर्थात टीचर अप्रेजल फॉर्म या फिर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र हम किस तरीके से भरें। साला दर्पण पोर्टल पर उसका जो है टैब स्टार्ट हो चुका है। अब भरने को लेकर पिछले दिनों से समस्या आ रही थी कि जो टैब है जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है उस समस्या का समाधान हो चुका है। आपको टैब भरने का जो टैब बनने का जो टैब था वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप टैब है जो आसानी से भर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब टैब भरने के लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल, इस तरीके से जो ये टैब है उसमें आपको अप्लाई का टैब है जो दिखाई देगा, टैब दिखाई देगा आपको। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है टेफ 2022 पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष में 2 बार टेप रहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जनवरी से जून तक का हो गया और जो पार्ट 2 है वो हो गया जुलाई से दिसंबर तक का। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो डिटेल है, व्यक्तिगत डिटेल है जो आपकी शो होगी। अब जैसे आपके सामने अब अगला ऑप्शन आता है 6 मई, जनवरी 22 से लेकर जून 2022 तक का भर रहे हैं या जुलाई 22 से दिसंबर 2022 तक का। तो आप जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 वाले पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन है यहाँ पे होंगे, अर्थात 3 स्टेप्स में आपका जो टैप है जो पूर्ण होगा। 3 स्टेप आपको जब पूर्ण करेंगे तब आपका टैप पूर्ण रूप से भरा जाएगा। तो पहला जो आपका आता है बिंदु वो आता है कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय या विद्यालय लॉगिन से 17-22-23 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। अर्थात जो विषय आप पढ़ाते हैं उन विषय की मैपिंग है, कक्षाओं के आधार पर मैपिंग की हुई है, वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगी। अगर मान लो किसी प्रकार की सब्जेक्ट हैं जो आपके यहाँ पे शो नहीं होती, यहाँ पे कम शो होती है, तो आप जो प्रॉपर जो विषय जो पढ़ाते हैं उनकी आप मैपिंग अपने स्कूल लॉगिन के माध्यम से करवाएंगे तो वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अब आता है अगला, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, संबंधित कॉलम में टिक करें। विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, अर्थात जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भौतिक उपस्थिति जो रही है, एक्चुअली उपस्थिति रही है, उसके आधार पे आप 81% से अधिक, 60% से 80% तक की या 60% से कम जो भी आपके एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे है अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं अथवा हाँ या नहीं। अगर आपके अन्य विभाग या संस्थान में कोई प्रतिनियुक्ति रही है तो आप हाँ करें, अन्यथा ना करें। तो मेरे यहाँ पे नहीं है तो मैं ना सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब अगला आता है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को निश्चित गए मापदंड के आधार पर 1 से 5 तक की स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रदान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में भर रहा हो तो कॉलम संख्या 4 को पीओ या सीबीओ द्वारा भरा जाना है। औसत ये जो रेटिंग है वो रेटिंग इस तरीके से देनी है कि अगर आप मान लो औसत से कम है तो 1 भरना है, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। अब यहाँ पे कुछ सवाल है जो आपको पूछेंगे, तो आप सवालों के आधार पे आप आपको रेटिंग देनी है। जैसे मैं यहाँ पे सवाल है जो इनके आधार में इनको पढ़ के इनके अपने आप को रेटिंग देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये रेटिंग है जो आप टाइप भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से इस तरीके से टिक कर आप क्लिक कर करके भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 है वैल्यू, आप 5 यहाँ पे भरनी है। इसमें 4, 5 जो भी आपको जो अपने आप को जो लगती है वो यहाँ पे फिल करें। इस तरीके से सारे सवाल है ये आप पढ़ते जाएँ और जो इन पर पढ़ के आपको अगर किसी में 3 लगते हैं, किसी में 4 लगते हैं, किसी में 5 लगते हैं, जो आपको अपने आप को रेटिंग देनी है वो आपको रेटिंग देनी है। तो आप इस तरीके जो भी एलिजिबल आपको जो रेटिंग लगती है अपने आप को कि अपने आप को कितने नंबर देने हैं, तो जो आपके कार्य के आधार पे तो आप वो रेटिंग अपने आप के आधार पे यहाँ पे दे पढ़ के सारी चीज़ें हैं जो आपको देनी है। इस तरीके से आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अंतिम जो भर के, तो उसके बाद में आपको जो यहाँ पे आपका टोटल है, टोटल जो जितना भी आपने भरा है उसके आधार पे आपका टोटल दिखाई देगा और इसी टोटल के आधार पे यहाँ पे आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी। अर्थात जो आपकी शिक्षक या संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचक के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेडिंग, उसी के आधार पर जो आपकी ग्रेडिंग है यहाँ पे ये मिल जाएगी। दोस्तों इन्हीं सूचकों के आधार पे, मतलब इनका जो टोटल है, टोटल के आधार पे आपको ग्रेडिंग ये मिल जाएगी ABCD। आप यहाँ पे मैन्युअली आप कुछ नहीं भर सकते। अब अगला है कि ये नोट है जो आप पढ़े, ये सुनिश्चित कर लीजिए एक बार लॉग करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। अगर मान लो आपने एक बार लॉग कर दिया तो उसके बाद में जो आपकी सब्जेक्ट मैपिंग है वो यहाँ पे आपकी उसमें परिवर्तित या अपडेशन नहीं कर सकते। अगला है संस्था प्रदान कार्य के संबंध में टिप्पणी। आपको संस्था प्रदान की जो कार्य की टिप्पणी है वो भी आपको यहाँ पे देनी है
कि आपको समग्र मूल्यांकन जो आपका जो क्या लगता है आपको, अच्छा, उत्कृष्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, औसत, जो भी आप लगता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इससे आपको संस्था प्रधान जो नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भर के आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आएगा और आपको यहाँ पे क्लोज करना है। तो उसके बाद में जो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में आपको पार्ट 2 भरना है। आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगले जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो आपने जो ऑप्शन आएंगे उनमें यह करना है कि आपको इसमें वरीयता देनी है कि आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं 1.6 वाला कि शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जैसे सबसे बड़ी चुनौती 1, उससे छोटी को 2, व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दे। अर्थात आपको यहाँ पे देनी है, आपको जो जितनी भी आपके सामने चुनौतियाँ दिखाई दे रही है ये, उनमें से आपको 3 चुनौतियाँ देनी है कि आपको 3 चुनौतियों को क्रम देना है, वरीयता क्रम देना है कि आपको कौन सी चुनौती है सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी उससे छोटी है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए 1 भरना है, उससे छोटी चुनौती के लिए 2, उससे छोटी के लिए 3। तो यहाँ पे तो आप उस तरीके से जो आप देख सकते हैं पढ़ के, आप उसमें जो आपको लगता है उसके आधार पे आप इसमें भर सकते हैं कि कौन सी चुनौती आपको छोटी लगती है, उससे छोटी कौन सी है। तो आप यहाँ पे तो आप इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं ये सिलेक्ट कर लें और आप 3 चुनौतियां हैं जो आपको भरनी है। इसी तरीके से आप जो अगला है जो ऑप्शन आ रहा है 1.7 वाला, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा किन्हीं जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुसार संबंधित बॉक्स के घटते हुए क्रम में दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले को 2, पुनः उससे कम आवश्यकता वाले को 3। उसी तरीके से 3 प्रशिक्षणों की आवश्यकता है जो आपको सबसे ज़्यादा लगती है, 3 प्रशिक्षणों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे आपको उनमें उसी तरीके से आपको यहाँ पर रेटिंग बननी है। तो उसी तरीके से आप पढ़ के जो सही लगती हैं आपको यहाँ पे इसमें करें। और अब मान लो आपको किसी प्रकार से इनमें गलती हो चुकी है तो आप यहाँ से रिसेट ऑल करके वापस से भर सकते हैं। अगला है शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरे, अन्यथा क्रॉस भरे। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आप जो आपका विद्यालय में किसी प्रकार का योगदान रहा हो, तो योगदान के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान रहा हो, क्रियात्मक अनुसंधान में रहा हो, आपको किसी प्रकार का पुरस्कार मिला हो या अन्य योगदान रहा हो, तो आप उस तरीके से इसमें चेक मार्क करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आ रहा है प्लीज रिसेट ऑल एंट्रीज फर्स्ट बिफोर टू अपडेट। अगर आपको किसी प्रकार से इनमें कोई और चेंजेस करने हैं तो आप उसको पहले रिसेट ऑल करें, फिर उसके बाद में सबमिट करें। तो यहाँ तक का अपना कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा अगला आता है वो आता है हमारा पार्ट 3। जैसे आप पार्ट 3 पे क्लिक करेंगे, हमारा पार्ट 3 है जो हमारा पार्ट 2 तक हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, हमें पार्ट 3 पढ़ना है। आप पार्ट 3 पे क्लिक करेंगे। अब आता है दोस्तों शिक्षक के संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है कि यह भाग 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण नीचे पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको यहाँ तक का कि कॉलम संख्या 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई एक कोड भरे। अर्थात 5 और 7 कॉलम में 1 से लेकर 5 तक में से कोई एक कोड बनना है। कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक हो अगर आप तो 1 बनना है, प्रधानाध्यापक हो तो 2, प्रशिक्षक हो तो 3, सामग्री निर्माण करता हो तो 4, और कॉलम संख्या 7 के लिए डाइट 1, जैसे मान लो आपको जो ये वाले जो प्रशिक्षण है किसके द्वारा आयोजन करवाया गया है, डाइट के लिए करवाया गया तो 1 बनना है, समग्र शिक्षा के द्वारा भरवाया गया 2 बनना है, RSCERT के द्वारा भरवाया किया गया तो आपको 3 बनना है, और गैर सरकारी संगठन या अन्य के द्वारा है तो 4 बनना है। तो इस तरीके से आपको बनना है। अब यहाँ पे जो आपका प्रशिक्षण जो आपने किया है, ये प्रशिक्षण की आप रिपोर्ट देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट है जो आपका ऑप्शन मिलेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो आपकी ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। तो उसके बाद में जो आपका है यहाँ पे जैसे
आपकी मान लो किसी तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई है, जैसे एफएलएन प्रशिक्षण हुआ हो, प्रशिक्षण की कार्यशाला की दिनांक, प्रारंभिक दिनांक है जो आप यहाँ पे संबंधित जो दिनांक है वो यहाँ पे भरनी है आपको। जैसे मान लो आप यहाँ से दिनांक, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि है, तो वो अवधि है जैसे आप 30 डेज की हुई है तो आप यहाँ पे भर दें। प्रशिक्षण में भूमिका, आप जैसे प्रशिक्षण की भूमिका मैंने बताया था आपको, अब शिक्षक के रूप में है तो आप 1 बनना है, जिसमें शिक्षक के रूप में हूँ तो यहाँ पे 1 बनना है। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे। जो आप यहाँ पे जो प्रशिक्षण का जो विवरण था वो विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। प्रशिक्षण की कार्यशाला की आयोजनकर्ता कौन है, तो जैसे आप है यहाँ पे RSART है, जैसे 3 है तो आप भर दें। प्रशिक्षण की उपयोगिता गुणवत्ता की आप जैसे आपको ग्रेडिंग देनी है तो आप ग्रेडिंग है जो आप यहाँ पे भर दें, और उसके बाद में आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जो और भी बाकी ट्रेनिंग है वो आप ट्रेनिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अगर मान लो डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन भी है जो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस जो कार्यावधि में आप जैसे प्रशिक्षण किया, पिछले 6 महीने की जो आपकी कार्यावधि थी उसमें आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो नहीं। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण में विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक अंकित करें। जो पाठ्य पुस्तक के प्रशिक्षण में विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के आधार पर आपको रेटिंग देनी है, वो भी आप इस तरीके से जो आप संबंधित जो बिंदु है उसके आधार पे आप रेटिंग है जो आपको देनी है। एक वही पिछली बार जो हमने देखी थी, 1 से कम हो तो, औसत से कम हो तो 1, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और उत्कृष्ट 5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी रेटिंग आप जो आप पढ़ के आप है जो रेटिंग भी आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे रेटिंग है जो आपको देनी है। तो इस तरीके से संबंधित सभी रेटिंग है जो आपको देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो डासा तो जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनल लॉक का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे फाइनल लॉक करें तो उस पर क्लिक करेंगे आप फाइनल लॉक। तो उससे पहले आपके पास मैसेज आएगा कि कृपया जब आपने ये प्रविष्टि कंप्लीट की है तो अगर आपने फाइनल लॉक करना चाहते हैं तो अगर आप फाइनल लॉक कर देंगे तो उसके बाद में किसी प्रकार का बदलाव है जो संभव नहीं होगा। क्या आप वास्तव में फाइनल लॉक करना चाहते हैं? अगर फाइनल लॉक करना चाहते हैं तो हाँ पर लॉक करें, अन्यथा आप कैंसिल पर क्लिक करें और वापस जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइनल लॉक पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल लॉक है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, टैब बनने का कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका काम है जो टैब बनने का कार्य है यहाँ तक का पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आप है जो ये टैब भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए नई नई अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।